ये क्या वैसे हमने ड्रामा शुरू कर दिया है? मैं तो ड्रामा ही कहूँगी वैसे ऑनेस्टली। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत ही मोतबर सा अच्छा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, यूजली सुबह सुबह नए ऐसी बात करूँ, लेकिन क्या करें, हो जाती है ना कि कोई मसला है छुट्टी दे दो स्कूल्स में, सर्दी हो गई छुट्टी दे दो, गर्मी हो गई छुट्टी दे दो, मॉडरेट है छुट्टी दे दो, इलेक्शन हो रहा है छुट्टी दे दो। मतलब व्हाट इज़ दिस? देखिए इंटरनेशनल जो है ना 245 डेज एक बच्चे ने स्कूल आना होता है, और जो उसका करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है उसी के वो भी मुताबिक किया 245 डेज के मुताबिक किया जाता है। ये बड़ी अहम बात है कि वो किताबें उस बच्चे ने, अच्छी किताबें हैं 5 हैं, 245 दिन में मुकम्मल पढ़नी है। हाँ। आप इस तरह करके वो किताबें बच्चों को 100 दिन में पढ़ाते हैं। फिर आप चाहते हैं कि आपके क्रिएटिव बच्चे हों, हाँ जी। फिर वो इन्वेंटर हों, हाँ। फिर वो शायर हों, फिर वो बड़े बड़े फिलोसफर हों, फिर आप कैसे बनेंगे, इन बच्चों को बनाएंगे? नहीं हो सकते आप जी। ये जो छुट्टियों का सारा तरीक़ाकार है, ये चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का इख्तियार है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस समझ के लोग मुझे लगता है कि बहुत कम हैं जो बच्चों की इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखें जो अभी आपने बयान की, या अगर आजकल घरों में देखें तकरीबन तमाम पेरेंट्स उन्हीं प्रॉब्लम से को फेस कर रहे बड़ी हैं। नेचुरल सी बात है। आप हम वीकेंड में एक संडे या सैटरडे छुट्टी करते हैं ना, उसके बाद ऑनेस्टली 2 दिन लगते हैं आपको दोबारा एडजस्ट होते हुए अपने काम में। एग्जैक्टली, बड़ी ये सही बात की हम आपने। एडल्ट्स हैं तो हमारा ये सिचुएशन है। बच्चे का तो अटेंशन स्पैन बहुत ही बिल्कुल कम ठीक होता फरमा है। रही हैं जब आप हर हफ्ते में बच्चे को एक हफ्ता स्कूल नहीं भेज रहे, फिर 1.5 हफ्ता स्कूल नहीं भेज रहे, फिर कभी आप उसे भेज रहे हैं, कभी नहीं भेज रहे, कभी टाइमिंग्स आपने फ्लक्चुएट कर दिए, बच्चे को नहीं समझ आएगी, वो कैसे एडजस्ट करेगा उस सिस्टम के देखिए साथ? 245 डेज जो है ना, इसको किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट को चाहिए कि बच्चों को पूरा मौका दें कि वो Ensure अपनी करें। तैयारी करें और अपने आप को इस तरह वेल ट्रेन करें कि वो अगली क्लासेस के लिए कैपेबल हो सकें और कोई माशरे आपने में बड़ी मुकाम इंटरेस्टिंग पैदा कर बात अभी सकें। की है कि आप ये चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मुहक्किकीन भी हों, वो रिसर्चर रिसर्चर भी भी हों, हों, बिल्कुल। वो क्रिएटिव भी हों। भाई क्रिएटिव होने के लिए अगैन रट्टालाइजेशन ज़रूरी नहीं है। आप जब तक एक कॉन्सेप्ट उनको 3 से 4 दिन लेके नहीं समझाएंगे, वो कॉन्सेप्ट उसके जहन में बच्चे के नहीं बैठेगा। और फिर उसकी कंटिन्यूटी होना, उसकी हाँ जी, रेपिटेशन होना, repetition उसके होना। एक्सरसाइजेज होना, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स होना, ये एक लगातार सफ़र है जो जी। बच्चे को आपने करवाना है। और इसके दरमियान अगर आप छुट्टियां देना शुरू कर दें और बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो डिस्ट्रैक्शन तो किसी भी इधर एक चीज़ टॉपिक की, शुरू होता है, अगले दिन जी, छुट्टी, पता चलता है मिल गई डिस्ट्रैक्शन है। तो देखें आप और मुझे भी, ये कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा जी। ना किसी भी चीज़ में, तो हाँ। मैं भी उसके बाद दोबारा उस फॉर्म में आने के लिए तो मुझे कुछ टाइम चाहिए वक्त होगा। लगेगा, तो exactly। बच्चों को तो आप बिल्कुल भी ना ये समझे ना कि अगर ये इतनी छुट्टियां करने के बाद बच्चे स्कूल आएँ और वो बच्चे आके दोबारा वैसी आउटपुट दें जो आज जी। से 1-1.5 महीना पहले दे रहे थे, तो ये मुमकिन आप नहीं है। सब हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से कितना मसला हुआ है बच्चों को। कोविड की वजह से बच्चों का वो जो एक सीखने, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने उन सालों में अपना स्कूलिंग शुरू किया, जो अर्ली ईयर्स में थे, उनको तो लिखना नहीं आता था, पेंसिल नहीं पकड़नी आई, या उनके लिए अब जो, क्योंकि अब वो बड़ी क्लासेस में चले गए, उनके लिए वो बेसिक से वर्ड्स उर्दू के ख़ास तौर पे उसको लेकर आगे चलना बड़ा मुश्किल हुआ है, बिकॉज हम सब इस फेज से गुजरे हैं। सो आई नो एंड आई कैन रिलेट टू ऑल द वुमेन हु एंड पेरेंट्स आउट देयर जो बार बार ये बात कर रहे होते हैं कि जी You're बच्चे right। नहीं उस तरह से कोविड के बाद एडजस्ट कर सके। सो आप गवर्नमेंट, क्या आप जो स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, क्या जो एजुकेशनिस्ट हैं, क्या जो पेरेंट्स हैं, या कोई कभी कोई मशवरा नहीं करते? एक्चुअली गवर्नमेंट की ना ये ख़ास करके एक बड़ी अजीब सी आदत है कि वो अपने इस मशावरत में वो इनमें से कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे एजुकेशनिस्ट हैं, वो इनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। बल्कि मैं आपसे अर्ज़ उन्हें करूं, क्या लगता है कि वो अकले खोलें? एक्चुअली जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना पंजाब का, उसका तो मिजाज बहुत सख्त है। बल्कि मैं आपको यहाँ अर्ज़ करूँ कि जो और ये हमेशा से उनका है। 12वें और 13वें स्केल का जो उनके ऑफिसर्स हैं ना, उनका मिजाज ऐसे होता है आके कहीं प्राइवेट स्कूल के अंदर, जैसे कि पता नहीं वो हमने कोई दहशतगर्दी का अड्डा खोला हुआ है। हाँ, और प्रिंसिपल साहब आ गए हैं। हाँ, ऐसे मिसबिहेव करते हैं, ऐसे अपने आप को आगे शो करते हैं। और बाज़ का पूछना पड़ता है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही आए हैं। हाँ। हम ये तसल्ली कर लें कि पुलिस डिपार्टमेंट से तो नहीं आए जो आपका और नहीं, रवैया है। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप बच्चों की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग आपकी अपनी भी मिसिंग है। बहुत बड़ी मिसिंग है। देखिए, बल्कि ये होता है कि हर साल जब बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं ना, तो टीचर्स को स्कूल बुलाया जाता है ताकि उनकी ट्रेनिंग की जा सके। टीचर्स को हर साल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। पंजाब वाहिद सूबा है जो टीचर्स को पूरे साल में 10 से 11 दिन ट्रेनिंग देता है।